बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। अपने व्लॉग का स्टार्ट लेती होती हूँ है यूजुअल। पहले तो ब्रेकफास्ट से लेती थी, लेकिन अब बच्चों की रूटीन की वजह से थोड़ा सा मैंने अपना व्लॉग का स्केड्यूल भी चेंज कर दिया है। तो अब फ़ातिमा का ड्रेस निकाला है। ये ना मैंने मिनी माइनर से शर्ट मंगवाई है, और जो ट्राउज़र है ये बच्चा पार्टी से। ट्राउज़र इतना अच्छा नहीं निकला, उसने एक दफ़ा यूज़ किया है और उसके बाद इतना रफ्स हो गया, लगता नहीं ये नया, और शर्ट आज नहीं पहनेंगी। तो फिर फ़ातिमा को मैंने रेडी किया। फटाफट रेडी करने के बाद हम उसे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, व्लॉग के स्टार्ट में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, ताकि मेरा सब्सक्राइबर एंड वॉच टाइम कंप्लीट हो सके। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। और फ़ातिमा को ड्रॉप करने के बाद फिर हम लोग घर आ रहे थे, और मैं लाजमी जाती होती सुबह फ़ातिमा को ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना। हेयर पिक तो मैं करती हूँ, अब ड्रॉप भी हस्बैंड के साथ करना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही फिर मैं घर आती हूँ तो मेरी बिल्कुल हिम्मत जवाब दे चुकी होती है। फिर फटाफट ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ अपने लिए, हस्बैंड के लिए। आज मैंने नान बाहर से नहीं लिए, क्योंकि आटा घर में था, वो थोड़ा खमीरा था, तो मुझे खमीरे आटे के पराठे बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए वो बनाया, साथ में एग बॉयल किया। आज मौसम बड़ा अच्छा था, सुबह टाइम बारिश का बताया हुआ था, बारिश तो नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी ठंडा है। एक दो दिन पहले इतनी गर्मी रात को होती थी कि बिल्कुल सोया ही नहीं जाता था। अच्छा, फिर इसके बाद फिर मैं घर के काम वगैरह किए, और फिर फ़ातिमा को पिक करने के लिए किए। तो मुझे फ़ातिमा की टीचर ने बताया कि फ़ातिमा की कुछ बुक्स चेंज करनी है, क्योंकि अब इनका ना कुछ चेंजिंग आई है सिलेबस में। तो वो मैं फिर चेंज करने के लिए आ गई थी। बुक मार्ट और चीज़ एक लेने के लिए आओ बच्चों के साथ, आपको पता है जब आओ तो एक की बजाय 10 चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो फ़ातिमा के कलर्स आ गए, इनके कलर्स कभी भी ख़त्म नहीं होते। आते कि इन्होंने एक्रेलिक नेल्स क्रेयॉन्स कलर्स यूज़ करने होते हैं। इट्स सो सॉरी। अच्छा, क्रेयॉन्स यूज़ करने होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें पेंसिल कलर मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी जाते हैं स्लाइम, क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर्स लाजमी लेते हैं। अच्छा, फिर मैंने फ़ातिमा की बोतल भी लेनी थी। मैं सुबह देख रही थी कि मैं इतनी रफ़ बोतल हो चुकी है, कुछ दिन पहले ही हमने ली थी, और पता नहीं इसका कलर क्यों इतना एकदम से फेड हो गया था, और ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी है, मेली सी है, लगता है किसी ने धोई नहीं है। तो फिर मैं इधर बुक्स ले रही थी, तो इधर बोटल्स भी पड़ी थी। मैंने कहा चले लगे हाथों बोटल्स भी ले लेती हूँ, मेरे बच्चों की खुशी चेक करें। इन्होंने स्लाइम्स ली हैं, साथ में पेंसिल कलर्स लिए हैं। तो उसके बाद मेरा बिल बना था 3400। 1600 की बोतल ली है, और इसके अलावा फिर बुक्स ली हैं 3, और छोटी मोटी बच्चों ने जो चीज़ें ली हैं। तो इतना ज़्यादा मेरा काम नहीं था, लेकिन बच्चों की वजह से ना मेरा बिल बहुत बढ़ गया था। इसके बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं साया ब्रांड पे जाऊं, क्योंकि इनकी नई ओपनिंग हुई है और मेरे घर के बिल्कुल पास ही है। तो इसी शॉप के साथ ही दूसरी शॉप थी इनकी साया ब्रांड की। तो पहले मेरा दिल था जाती हूँ, फिर उसके बाद मेरी हिम्मत इतनी जवाब दे चुकी थी, मैंने कभी ग्रोसरी करने भी जाना है तो बेहतर यही है कि अभी नहीं जाती, फिर किसी दिन आ जाऊँगी स्पेशली। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आउटलेट पे जाना, बेशक लूँ या ना कुछ लूँ, लेकिन ऐसे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा ब्रांड अच्छा है और कहाँ से चीज़ सस्ती मिल जाती है। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे मार्ट, थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी। और मार्ट के बाहर ना समोसे और पकोड़े फ़्रेश मिलते हैं, और मेरे समोसे पकोड़े ना मेरी वीक पॉइंट है। मैं जाम भी देखती हूँ ना, मेरा दिल करता है फटाफट ले लूँ। और बच्चों के लिए फिर मैंने जलेबी ली, अपने लिए पकोड़े समोसे लिए मुझे, क्योंकि इस टाइम बहुत शदीद वाली भूख लगी हुई थी। ये तकरीबन 1:45 का टाइम था। फ़ातिमा को स्कूल से पिक किया, और ग्रोसरी जो इम्पोर्टेड थी वो की, और उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेके घर आ गई। और बच्चों ने भी थोड़ी बहुत खाने की चीज़ें ली। मैंने तो अपने लिए समोसा जो लिए थे वही फटाफट आके एक बच्चों के लिए रखा, और एक मैंने ख़ुद अपने लिए, तो वो मैं खा रही थी। इसके बाद फिर मैंने और भी बहुत सारी काम करने थे। अच्छा, मेरी ना आज की रूटीन बहुत ही सिमिलर है एवरीडे।
तो फिर मैं ना डेली बेसिस पे व्लॉग अपलोड नहीं करती, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ, क्योंकि अब एक जैसी रूटीन दिखाने का फ़ायदा नहीं होता। तो फिर उसके बाद बच्चों को मैंने सुलाया, बच्चे क्योंकि जल्दी सुबह उठते हैं, तो फिर मैंने इन्हें सुलाया। फिर मैं किचन में आ गई। किचन में मैंने ना कपड़े वॉश किए हैं। वैसे मैं वॉशरूम में वॉश करती हूँ, लेकिन आज थोड़े से थे तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ किचन में मशीन लगा लेती हूँ, साथ में कुकिंग भी कर लूँगी और साथ में मैं बर्तन भी वॉश कर लूँगी और कपड़े भी वॉश कर लूँगी। एट ए टाइम मैं 3 काम कर रही थी। तो ये ना बर्तन मैंने वॉश किए हैं। इसके ऊपर ये जो कुरेशी का कपड़ा है ना, ये मैं इसके ऊपर डालती होती हूँ कि फिर कोई काकरोच वगैरह या कुछ इस तरह, आजकल दिन भी ऐसे हैं कोई बर्तनों के ऊपर चीज़ फेरना चाहे। साथ में अपने लिए चाय बना रही थी। इस टाइम मुझे इतनी कुछ शदीद भूख लगी हुई थी। अब ना मेरा कुछ दिन का स्केड्यूल भी है, मैं दिन को खाना नहीं खाती, कुछ हल्की फुल्की कुछ चीज़ हो, जैसे जूस हो गया या कोई पकौड़े मैं रास्ते से ले लेती हूँ, तो इस तरह की चीज़ खा लेती हूँ। रोटी मैं नहीं बनाती। अकेली होती हूँ, हस्बैंड होते नहीं हैं घर पे, तो मेरा फिर अकेले खाने का दिल नहीं करता। बाहर मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ कि ये कपड़े भी अब छत पे लेके जाने वाले थे। और ये कर्टन मैंने वॉश किए थे किचन के, तो मैंने ऐसे ही लगा दिए। मैंने कहा धूप भी लगेगी और हवा से ना विंडो मैंने ओपन की, मैंने कहा ड्राई हो जाएंगे। फिर अभी शाम का टाइम है, अगर मैंने इन्हें छत पे लेके गई फिर मुझे छत से लाना पड़ेगा। तो रात को ना फिर बाहर से किचन में अगर कोई काम कर रहे हो, लाइट ऑन हो, तो बाहर से बिल्कुल बंदा नज़र आता है। विंडो ना शीशे वाली हैं, तो उससे बंदा बिल्कुल प्रोमिनेंट होता है। तो फिर मैंने इसके साथ में कर्टन वैसे ही लगाया, साथ में मैंने चाय बनाई अपने लिए। इस टाइम मेरे दिमाग में ना 3 काम चल रहे थे। नमाज़ भी पढ़नी थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले ऐसा करती हूँ शावर लेती हूँ, और इतनी देर में चाय ठंडी होगी, तो फिर जितनी देर में चाय ठंडी होगी उतनी देर में मैं कपड़े छत पे डाल के आ जाऊँगी। तो फिर मैंने ऐसे ही किया, फटाफट कपड़े छत पे डाल के आई, और जो पहले वाले कपड़े मैं एक दिन पहले वॉश किए थे वो मैं लेके आ गई थी। सुबह मैं नहीं लेके आई थी, क्योंकि मैं गई छत पे और थोड़े थोड़े गीले थे, तो मैंने कहा छोड़ो, आज दिन को धूप लगेगी तो ड्राई हो जाएंगे, फिर ले आऊँगी। तो ये कपड़े मैं लेके जा रही हूँ, ये ड्राई हो चुकी हूँ। जो छत पे डालने के लिए आई थी वो मैंने तार पे डाल दी। अब नीचे जाती हूँ, नीचे जाके शावर लेती हूँ। इस टाइम मैं इतनी को टायर्ड हो चुकी थी, एक काम ख़त्म नहीं होता अगला काम मेरा स्टार्ट हो जाता है। तो आजकल ना रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ हुई है, स्पेशली जिन बच्चों की है ना, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन बच्चों की माँओं की रूटीन बहुत टफ़ है। साथ में 2-3 मेरे पास ये पापड़ पड़े हुए थे बच्चों की, ये बच्चे नहीं खा रहे थे, तो मैंने थोड़े थोड़े करके ख़त्म किए। ये मैंने फ्राई किए, शावर लिया, और उसके बाद ना मैंने सोचा सबसे पहले नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ के बाद बिल्कुल ना मेंटली फ़्रेश होके मैं चाय पीऊँगी। सामने जो नमाज़ मैंने बिछाई है, अभी मैं असर की नमाज़ अदा करती हूँ, और इसके बाद फिर मैं अपने चिप्स और चाय पीऊँगी। तो आप सब मेरे व्लॉग बहुत ज़्यादा शौक़ से देखते हैं, तो लाइक शेयर कमेंट्स लाज़मी किया करें, और साथ साथ ना आप कमेंट सेक्शन में भी बताया करें कि मुझे किस तरह के व्लॉग्स बनाने चाहिए, क्योंकि हर मदर की ना रूटीन सेम एक जैसी होती है। चाहे पापड़ के ऊपर ना मैंने फिर चाट मसाला डाला है, मेरे से ऐसे नहीं खाए जा रहे थे, हल्का सा चाट मसाला डाल के फिर उसके साथ मैंने चाय पी। और ये है रात का डिनर। रात के टाइम तक कब से मैंने आपके साथ कोई अपनी लंच डिनर की रूटीन शेयर नहीं की। तो मैं लेके आई थी सीख कबाब और चने की दाल मैंने रात के खाने के लिए बनाई। हस्बैंड बाहर से रोटी ले आए थे, और साथ में मैंने चटनी बनाई और दही था। हस्बैंड दही के बगैर खाना नहीं खाते, और मुझे चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो क्या आप सब बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।